बैठक के अभी 3 दिन ही गुजरे हैं कि आपस में जो इतनी पार्टियां आई हैं उनमें आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। दरअसल बैठक के दौरान ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम हमारे सर जी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से सवाल दागा कि अगर विपक्षी एकता की बात की जा रही है तो केंद्र के दिल्ली सेवा अध्यादेश का उन्हें विरोध करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का केंद्र बिंदु है वो है पॉलिटिक्स। हम सभी जानते हैं कि इस समय विपक्षी एकता की बातें खूब हो रही हैं। गुजरे शुक्रवार को पटना में विपक्षी नेताओं की भीड़ जमी, 15 विपक्षी पार्टियां आई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि कैसे मोदी की जो अजय रथ है उसका पहिया कैसे थामा जाए, कैसे जो विजय रथ है उसे कैसे रोका जाए। जितने खलिहर थे, जितनी तमाम पार्टियां थी, उसमें से कुछ वैसी भी पार्टियां थी जिनके नेता घोटालों में संलिप्त रहे हैं, कहीं लिप्त रहे हैं, कहीं लिप्त रहे हैं, वो तमाम पार्टियां संविधान बचाने के नाम पर वो एकत्रित हुई। इस तमाम गतिविधियों में हम विपक्षी एकता की बात करें तो सर जी ने इस विपक्षी एकता में नींबू निचोड़ने का काम किया है। जी हां, नींबू निचोड़ने का काम सर जी ने किया है। सर जी का कहना है कि कांग्रेस राहुल गांधी का प्रमोशन करना बंद करे। राहुल गांधी अब तक कई चुनाव में विपक्ष का चेहरा रहे हैं और विपक्ष चुनाव हार गई है। तो कांग्रेस कह रही है सर जी खुद जेल जाने वाले हैं, तो उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है। यहां हम विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और हमारी विपक्षी एकता में ये खलल डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कहानी, ऐसे चरित्र यहां हमें पढ़ने, देखने और सुनने को मिलते नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए इन दिनों सुशासन बाबू बेकरार हैं। उनकी बेसब्री का आलम इस तरह से देखा जा सकता है कि उनके साथ साथ उनकी पार्टी के जो नेता हैं या छुट्टे भैया लोग हैं वो भी किस तरह बातें कर रहे हैं, इस तरह हड़बड़ा रहे हैं, लग रहा है बस चले तो वो चुनावी प्रक्रिया को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर दे। कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। ये वही लोग हैं कि संविधान के अंतर्गत दायरे में रहते हुए संविधान की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई गई, किस प्रकार 2G घोटाला किया गया, किस प्रकार CWG घोटाला किया गया, ये तमाम बातें संविधान के अंतर्गत रहकर किया गया। इन्हीं पार्टियों में ए राजा आते थे, इन्हीं में कनी मोजी भी आती थी और वैसे लोग को साथ मिलकर संविधान बचाने की ये शपथ खाते नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार बेसब्र हैं। शुक्रवार को पटना में बैठक भी आयोजित की गई। बैठक के अभी 3 दिन ही गुजरे हैं कि आपस में जो इतनी पार्टियां आई हैं उनमें आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। दरअसल बैठक के दौरान ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम हमारे सर जी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से सवाल दागा कि अगर विपक्षी एकता की बात की जा रही है तो केंद्र के दिल्ली सेवा अध्यादेश का उन्हें विरोध करना चाहिए।
हालांकि कांग्रेस ने इस पर कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया। उसके बाद बैठक जो हुई, बैठक में भी वो नहीं रुके। आखिर डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जो एड ड्यू का आता था, आजकल के अरविंद केजरीवाल के साथ भी है, डर उन्हें भी लगता है, जेल जाने से गला उनका भी सूखता है। तो बैठक को पलीता लगाते हुए केजरीवाल ने उस संयुक्त पीसी में हिस्सा नहीं लिए। आपने तो यह भी साफ कर दिया कि अब वे उसी बैठक का हिस्सा लेंगे जहां कांग्रेस नहीं रहेगी। इसका यह मतलब है कि अगले महीने शिमला में जो 15 दलों की जो बैठक होने वाली है, शायद उसमें अरविंद केजरीवाल नदारद दिखे, शायद अरविंद केजरीवाल न दिखे। उधर पटना में बैठक के दौरान जब वामपंथी नेता अपनी बात करने लगे, तब बंगाल की सीएम साहिबा ममता बनर्जी बैठक के बीच से ही उठकर चली गई। बंगाल में कांग्रेस द्वारा टीएमसी पार्टी को चोर कह के संबोधित किया जा रहा है, जिससे वो नाराज हो गई हैं। वो कहती हैं कि कांग्रेस को ऐसे बयानबाजी, ऐसे आरोपों से बचना चाहिए। टीएमसी के खिलाफ धरना देना अब बंगाल में उन्हें बंद करना चाहिए। अब ये कहते हैं विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए। अरविंद केजरीवाल की कहानी यहां नजर आ रही है। बंगाल में कांग्रेस जो है ममता बनर्जी को वो चोर कह रही है। इससे जाहिर होता है कि विपक्षी एकजुटता के नाम पर सभी दल साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका दिल नहीं मिल रहा है। हालांकि समन्वय बनाने के लिए संयोजक चुनने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अगली बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में 12 जुलाई 2023 को होगी, तो वहां पर समन्वय चुनने का काम किया जाएगा। इधर बैठक होते और होनी है, और अगली बैठक की तारीख तय होने के बाद फिर से हम आते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप जारी है, क्योंकि जो अध्यादेश भाजपा लेकर आई है उसे गिराने के लिए आम आदमी पार्टी भरकस प्रयास कर रही है। वो कांग्रेस की ओर देख रही है और कांग्रेस जो है टस से मस नहीं हो रही। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने अध्यादेश को लेकर यहां तक कह दिया कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चला रही है, तो उसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इसके बाद तो कांग्रेस के नेता दिल्ली से आने वाले अजय माकन ने तो कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि एक तरफ आप कांग्रेस का समर्थन मांग रही है, दूसरी तरफ उसके नेता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तो यहां तक मांग की कि विपक्षी दलों को रागा यानी कि राहुल जी को नेता के रूप में नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रागा की तीसरी बार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने से संविधान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आगे बढ़कर घोषणा करनी चाहिए कि अगर राहुल पर दाव ना लगाकर आगे बढ़ती है तो विपक्ष का ग्रोथ होगा। अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप साफ साफ दिखता नजर आ रहा है। अब हम बात करें तो कांग्रेस में सिर्फ जो नेता है वही राहुल गांधी को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बघेल जो हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जितने 15 दल हैं जो इकट्ठा हुए, सबके अपने अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहा है, तमाम जो नेता हैं वो इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, ये रिएक्शन है अगली 12 तारीख को उसका पता चल जाएगा। आगे चले तो पटना में बैठक में 15 दलों के प्रमुख नेता जो शामिल रहे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन्हें टोका था। जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, तब आप जो है केंद्र का समर्थन कर रहे थे, तब आपने हमारा साथ नहीं दिया और आप यहां पर आकर हमारा साथ खोज रहे हैं। ये कैसी बातें हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। बताते चले कि ये जो कोशिशें हैं विपक्ष को एकजुट करने की, जो नीतीश जी कर रहे हैं, जिनके मात्र 30 या 35 या 36 विधायक हैं बिहार में, और उनकी सरकार जो खुद उनके बलबूते पे नहीं चल रही है, वो भी राजद का सहारा है। कहते हैं ना अंधे को लाठी का सहारा, वही उस हिसाब से उनकी सरकार चल रही है। वो जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिशें सन 2018 में भी हुई थी। तब
उस दौर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, आज इनके साथ 15 पार्टियां हैं, लेकिन उस समय विपक्षी एकता बनाने की कोशिशें की थी तो नायडू ने तो इससे ज्यादा दलों को एक मंच पर खड़ा कर दिया गया था। उसी दौरान सभी नेता एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले थामे खड़े नजर आए थे। हालांकि उस एकता का क्या परिणाम हुआ यह पूरा देश देखा है, यह पूरा देश जानता है। मैं नहीं कहता कि इस विपक्षी एकता क्या परिणाम होगा। शायद मुझे सुनने वाले जो लोग हैं उनकी भौहें चढ़ जाए, उन्हें पीड़ा हो जाए, उन्हें उत्पीड़न हो जाए, उन्हें मानसिक क्लेश हो जाए, शायद उन्हें बदहजमी हो जाए, शायद उन्हें खट्टी डकारे भी आने लग जाए, उन्हें गैस्ट्रिक की समस्या हो जाए, उनके पेट में आव पड़ने लग जाए, तमाम तरह की बातें हो सकती है। उन्हें शायद मनोरोग की भी शिकायतें हो सकती है। जो हमारी बातें सुने, जो चाहते हैं कि नहीं नहीं आएगा तो हमारा ही पार्टी आएगा, ये वही पार्टी है, ये वही विचारधारा है जो जातिगत जनगणना भी कराती है, जो कहती है कि जातिगत जनगणना कराएंगे बिहार में विकास होगा। अब ये देश में संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। भाई संविधान बचाने वाली बात क्या है? जिस राज्य का युवा रोजगार के लिए दर दर भटकता हो, उस राज्य में जो एक नवी फेल है वो डिप्टी सीएम बन जाता है, और लालू जी का एक लड़का जो बांसुरी बजा के घूमते रहता है वो स्वास्थ्य मंत्री हो जाता है। जिस बिहार में स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति है, वो आसपास के राज्यों को फप्तियां कसते हैं नीतीश कुमार, और पूर्वांचल जाता है इलाज के लिए जहां खुद एक अच्छा अस्पताल नहीं है। आप बता दीजिए आसपास के राज्यों में बिहार के कौन से राज्य के लोग जो है इलाज करने के लिए बिहार जाते हैं? ये बताइए, कोई नहीं जाता है। फिर कहेंगे हमारे यहाँ से बिहार में इतने आईएएस निकल गए, इतने पीसीएस निकल गए। अरे बिहार में नौकरशाह बनने के अलावा और क्या रह गया है? ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। और कोई धंधा लगाना चाहता है बिहारी तो वो भी उसे लगाने में तमाम तरह की बाधाओं और समस्याओं से गुजरना पड़ता है, दो चार होना पड़ जाता है। तो जो विपक्षी एकता है उसमें पलिता लगाने का काम तो अरविंद केजरीवाल कर ही रहे हैं, और साथ साथ कह सकते हैं कि इस पलिता लगाने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पूरी जो मुहिम है कहीं ना कहीं इसमें भी वो नींबू निचोड़ने का काम कर रहे हैं। विपक्षी एकता में अरविंद केजरीवाल नींबू निचोड़ रहे हैं, और राहुल गांधी के प्रमोशन में तो वो पहली बार बातें कह दिए हैं। राहुल गांधी के प्रमोशन को वो तो केजरीवाल कह ही रहे हैं। अब आप केजरीवाल कर रहे हैं, कल और भी पार्टियां आएंगी, वो भी राहुल गांधी के प्रमोशन को लेकर वो अपनी रजामंदी जाहिर करते नजर आएंगे। खैर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उनका जो इस समय वो अयोग्य हो गए हैं, संसदीय सदस्यता भी उनकी छीन गई है, उन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं। जो कहानी कभी लालू प्रसाद यादव के साथ थी, उन पर आरोप सिद्ध हो गए थे, तो उनकी संसदीय सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी की भी चली गई है, उनका ये मामला न्यायालय में है। वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर भी संशय के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी क्या होगी, चरित्र क्या होगी, और इसकी कहानी किस ओर आगे बढ़ता नजर आएगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। और आशा करते हैं कि आप आज का जो विश्लेषण है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।